दोस्तों, विदेशों में भी चलने वाली एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी से भरपूर ट्रेनों को आपने मूवीज या वीडियोस में देखा ही होगा, लेकिन अब इन्हीं डेवलप कंट्रीज की तरह भारत में भी टेक्नोलॉजी से भरपूर ऐसी ट्रेनें दौड़ती नजर आएंगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वंदे भारत ट्रेन की। हालांकि 2 वंदे भारत ट्रेनें तो पिछले 4 सालों से ही भारतीय पटरियों पर रफ्तार दिखाती हुई नजर आ रही हैं, और 2022 की बात करें तो अभी के टाइम में कुल 22 वंदे भारत ट्रेनें कई भारतीय शहरों को आपस में जोड़ती हुई रेलवे ट्रैक पर दौड़ रही हैं। लेकिन अभी हाल ही में सरकार द्वारा 22 वंदे भारत ट्रेनों में कुछ बड़े बदलाव करने का ऐलान किया गया है, जो यात्रियों को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर, सुरक्षित, हाइजेनिक और हाई टेक्नोलॉजी से लैस होने का अनुभव करवाएंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि गतिमान एक्सप्रेस भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर, और इसे 2016 में दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक चलाया गया था। हालांकि अभी इस ट्रेन को झांसी तक एक्सटेंड कर दिया गया है। वहीं 2019 में यह खिताब वंदे भारत के नाम हो चुका है। इसे 18 महीनों की अवधि में भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत पेरम्बूर, चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। इसी वजह से शुरुआती दौर में इस वंदे भारत का नाम ट्रेन 18 रखा गया था, पर बाद में इसका नाम बदलकर वंदे भारत कर दिया गया। 15 फरवरी 2019 को इस ट्रेन का शुभ आरंभ हुआ था, जिसे सबसे पहले इस ट्रेन को नई दिल्ली से बनारस के बीच चलाया गया था। इसके बाद दूसरी वंदे भारत ट्रेन अक्टूबर 2019 में ही नई दिल्ली से कटरा के बीच चलाई गई थी। आपको बता दें कि इतने ही समय में ये ट्रेन इतना हिट हो गई कि विदेशों में भी इनके चर्चे होते हैं, और तो और सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों में इन ट्रेनों को भारत से इंपोर्ट करने की डिमांड उठने लगी है। आपको बता दें कि इस साल के बजट में निर्मला सीतारमण जी द्वारा यह ऐलान किया गया है कि आने वाले 3 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेनें तैयार करने का बड़ा टारगेट है, जो कि पूरे भारत में रेलवे ट्रैक पर दौड़ती नजर आएगी। और 2026 आते आते लगभग सभी पुरानी पैसेंजर ट्रेनों की जगह ये हाई स्पीड, हाई टेक्नोलॉजी से भरपूर ट्रेनें आ चुकी होंगी, जिससे 12 घंटों की लंबी दूरी सिमटकर 8 घंटे रह चुकी होंगी। आपको बता दें कि डेवलप कंट्रीज की तरह अब टेक्नोलॉजी से भरपूर वंदे भारत ट्रेन को और एक्स्ट्रा तकनीक के साथ डेवलप किया जा रहा है। अपने नागरिकों के लिए हर मुमकिन सुविधा देने के लिए भारतीय सरकार मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भरपूर वंदे भारत ट्रेनों को अब नए तरीके से निर्माण कर रही है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस वंदे भारत ट्रेन में लगने वाली खास सीटों की सप्लाई भी शुरू होने जा रही है, और खुशी की बात तो यह है कि इन सीटों की सप्लाई के लिए भारत सरकार ने भारत की सबसे विश्वसनीय कंपनी टाटा ग्रुप को ऑर्डर दिया है। जी हाँ दोस्तों, वही टाटा ग्रुप जो अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी, बेहतरीन कार्यकुशलता व अच्छी गुणवत्ता प्रदान करने के लिए जानी जाती है। वही टाटा ग्रुप जो न सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर का किंग है, बल्कि इनके स्टील का लोहा पूरी दुनिया मानती है। नमक से लेकर लग्जरी गाड़ियां और जहाज तक बनाने वाली टाटा को अब वंदे भारत ट्रेनों में न सिर्फ नए सीटिंग सिस्टम को लगाने का ऑर्डर मिला है, बल्कि इन ट्रेनों में अंदर के तमाम इंटीरियर एंड फिटिंग्स को टेक्नोलॉजी से लैस करने का ऑर्डर भी मिल चुका है, जो कि 145 करोड़ के साथ यह डील टाटा ग्रुप के साथ फाइनल हो गई है। आपको बता दें कि पहले से ही पटरी पर दौड़ रही वंदे भारत में लगे सीटों के कवर आदि बाहर से ही मंगवाए गए थे, जो काफी महंगे पड़ जाते थे। लेकिन अब ये काम पूरी तरह से स्वदेशी रूप से होने जा रहा है, जिसमें लागत पहले से कहीं कम आएगी। अपने इस ऑर्डर के बाद टाटा ग्रुप 16 कोच वाले तमाम वंदे भारत ट्रेनों के सीटिंग सिस्टम को अब कई तरह की जरूरी टेक्नोलॉजी से लैस करने जा रहा है, जिसमें टाटा ग्रुप के सीनियर ऑफिसर के अनुसार सितंबर 2022 से टाटा ग्रुप देश में चलने वाली प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत में सफर के एक्सपीरियंस में एक नया आयाम जोड़ने वाली है। आपको हम बताना चाहेंगे कि वंदे भारत ट्रेनों में एक अलग तरह से डिजाइन की गई सीटें लगाई जाएंगी। ये सीटें 180 डिग्री तक घूम सकेंगी, जो आपको एयरप्लेन में सफर करने जैसा अनुभव करवाएंगी। दोस्तों, वंदे भारत ट्रेनों में लगाई जाने वाली सीटों की सप्लाई शुरू हो चुकी है। आइए अब हम जानते हैं इन सीटों के बारे में। दोस्तों, टाटा की तरफ से वंदे भारत ट्रेनों में जो सीटें लगाई जाएंगी वो सीटें फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर से बनी है। ये सीटें यूज में काफी ज्यादा हेल्पफुल और काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी होती है। इसके अलावा इनकी मेंटेनेंस में आने वाला खर्च दूसरी सीटों के मुकाबले काफी कम होता है। इन सीटों को पूरी तरह से भारत में ही डेवलप किया गया है, यानी कि ये पूरी तरह से स्वदेशी हैं। हम आपको बता दें कि टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनीज की टेक्नोलॉजी और न्यू मटेरियल्स बिजनेस विंग्स के वाइस प्रेसिडेंट देवाशीष भट्टाचार्य ने बताया है कि टाटा ग्रुप ने साल 2023 तक टाटा स्टील को दुनिया भर के स्टील उद्योग में
टॉप 5 टेक्निकल फर्म के रूप में अपनी पहचान बनाने का टारगेट रखा है। सिर्फ यही नहीं, देश की सबसे भरोसेमंद कंपनियों में एक टाटा ग्रुप साल 2026 तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर में 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने वाली है। टाटा स्टील सैंडविच पैनल को बनाने के लिए महाराष्ट्र और भोपाल में एक नया प्लांट लगा रही है। इसमें नीदरलैंड की एक कंपनी तकनीकी रूप से पार्टनरशिप में है। इस प्लांट को बनाने वाले सैंडविच पैनलों का इस्तेमाल मेट्रो के कोच में इंटीरियर के लिए किया जाएगा। ट्रेन के स्पीड की बात करें तो ये गतिमान और शताब्दी एक्सप्रेस की तुलना में वंदे भारत 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ने में कैपेबल है। हालांकि वंदे भारत मैक्सिमम 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने का दमखम रखती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में भारतीय रेलवे ट्रैक 130 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड को सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए ये अपनी स्पीड के अनुसार ही ट्रैक पर दौड़ती हैं। यदि बात इसके ट्रायल की करें तो ट्रायल के वक्त एक मोबाइल में ऑब्जेक्ट की स्पीड मापने वाली एप्लीकेशन को स्टार्ट कर दिया गया और एक पानी से भरा गिलास टेबल स्टैंड पर रखा गया और आपको यकीन नहीं होगा कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर पहुंचने पर भी गिलास से पानी नहीं छलका। अब आप समझ सकते हैं कि ट्रेन की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है कि इतनी हाई स्पीड पर भी ट्रेन कितनी स्मूथ तरीके से दौड़ सकती है। वंदे भारत ट्रेनों में सुरक्षा को लेकर बात करें तो इनके दरवाजे सिर्फ स्टेशन आने पर ही ऑटोमेटिक तरीके से खुद ही खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, ट्रेन की सीढ़ियां भी स्टेशन आने पर ही अपने आप बाहर की तरफ निकल जाया करती हैं और ट्रेन चलने के बाद अपने आप अंदर की तरफ हो जाती हैं। 16 कोचेस वाली वंदे भारत की इस ट्रेन में इकोनॉमिक, बिजनेस और प्रीमियम 3 तरह के कोचेस होंगे, जो उनमें प्रदान की जाने वाली गुणवत्ता और फैसिलिटीज के आधार पर डिवाइड की गई हैं। हर कोचेस में उनकी क्लास के अनुसार कम या ज्यादा फूड आइटम व अन्य फैसिलिटीज दी जाती हैं। हर कोचेस में सीसीटीवी कैमरे और टच सेंसर वाली लाइटों की व्यवस्था है। इसके अलावा इस ट्रेन में और भी कई सुविधाएं दी गई हैं। वंदे भारत में हाइजीन टॉयलेट को लेकर बड़ा ध्यान दिया गया है, जिसके चलते इस ट्रेन में टॉयलेट के लिए एक अलग तरह का सिस्टम रखा हुआ है। दरअसल ट्रेन में गंदगी की समस्या को ध्यान में रखते हुए जैव वैक्यूम टॉयलेट बनाए हुए हैं। इनके अंदर बनाए गए वॉशरूम यानी टॉयलेट इंडियन और वेस्टर्न स्टाइल दोनों रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि एयरप्लेन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा यूजर्स को बिना किसी चिंता के फ्रेश फील करवाने के लिए टच फ्री बाथरूम फिटिंग्स भी दी गई है। ट्रेन का निर्माण और इसमें हुए खर्चों की बात करें तो वो लगभग 100 करोड़ रुपए का है। इसे चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार किया गया है। तो दोस्तों, अब वो दिन दूर नहीं जब भारत में हर ट्रैक पर ऐसी ही हाई स्पीड ट्रेनें दौड़ती नजर आएंगी। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और भी तमाम जानकारी से भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।